Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, why is the economic strength of a country measured by the development of manufacturing industries? Explain with example. यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट को चेक किया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किसी भी कंट्री का अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो कंट्री की इकोनॉमी अपने आप ही स्ट्रेंथ होती है, बल्कि ये जो इंडस्ट्री है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, बहुत अच्छा बेस्ट तरीका है। तो आपको इसको विद एग्जांपल बताना है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहली बात, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके उनको कन्वर्ट करती हैं फाइनल गुड्स में, और फिर वो क्या बन जाती हैं, तैयार सामान को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। तैयार जो सामान होता है वो कहाँ पर होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। तो रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने वाला जो पूरा सेक्टर होता है उसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री मेजर बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक सबसे बहुत अच्छा बेस्ट तरीका है उस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को मेजर करना या नापना, बिकॉज इट इज बैकबोन ऑफ एनी कंट्री फॉर द फॉलोइंग वेज। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है ना, ये किसी भी कंट्री की बैकबोन समझी जाती है। बैकबोन समझते हैं, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में और उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में। अब हम वन बाय वन रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों है। नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। जो भी किसी कंट्री का एक एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है, अगर वहाँ पे हम प्रिमिटिव तरीके से, प्रिमिटिव मतलब बहुत ही पुराने तरीके से खेती करेंगे तो प्रोडक्शन बहुत कम होगी। लेकिन अगर आप मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजिंग करने में हमारी हेल्प करती हैं। कैसे? क्योंकि ये हमारे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि इरिगेशन पंप प्रोवाइड कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम मॉडर्न तरीके से खेती करने के लिए, जिससे प्रोडक्शन बढ़ती है। और उसमें मदद कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करता है। With the growth of industries, it has become possible to use natural resources efficiently. अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, एम्पाइल अमाउंट में, लेकिन उन नेचुरल रिसोर्सेज को आके आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। उनको इस्तेमाल करने लायक बनाना पड़ता है, और वो कहाँ पे होता है? वो इंडस्ट्री में काम होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आयरन ओरी में से आयरन को निकाल रहे हैं तो वो जो आयरन निकलेगा वो प्योरीफाई आयरन नहीं होगा, आप उसको वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपको उसके अंदर से पहले इम्प्योरिटीज़ को हटाना पड़ेगा, और ये सारा काम कहाँ पर होगा? इंडस्ट्रीज में होगा। स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होगा ये सारा काम, आयरन ओरी से एक प्योरीफाई आयरन को निकालने का। तो इसीलिए इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करने में हमारी मदद करती हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज एंड formation of capitals, that's how it bring prosperity in a country or in a nation। देखो, ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है, और वो कैसे होगी? जब आप अपनी कंट्री में बनाया हुआ सामान बाहर की कंट्रीज में बेचेंगे। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी मदद करती है। कैसे? वो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल सेक्टर से लेती हैं और फिर उसको तैयार माल में बदलती हैं, कन्वर्ट करती हैं वैल्यूएबल आइटम्स में, और फिर उस वैल्यूएबल मटेरियल को हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं अलग अलग कंट्री को, और फिर वो अलग अलग कंट्री को उस तैयार माल को बेचने के बाद हमारे को जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा विदेशी मुद्रा। तो फॉरेन एक्सचेंज को ऑब्टेन करने में हमारी बहुत मदद करती है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और कैपिटल फॉर्मेशन में, यानी कि पैसा मिलता है हमारे को बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली के लिए। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जनरेट
एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। देखिए किसी भी कंट्री में जब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पे हो सकता है शायद इंडस्ट्रीज ना हो। तो इसीलिए किसी भी कंट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ साथ जब लोगों को जॉब मिलती है, हर महीने सैलरी मिल रही होती है, तो इससे क्या होता है? पॉवर्टी में कमी आती है और हंगर से भी एक देश को छुटकारा मिलता है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि किसी भी कंट्री का अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उस कंट्री का इकोनॉमिक सेक्टर जो है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बैकबोन कंसिडर की जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।